आज के इस वीडियो में हम माइनर पासपोर्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। 10-15 दिन पहले ही मैंने अपनी डॉटर के पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, तो एक एक चीज मैं आपको यहाँ पर लेटेस्ट ही बताने वाली हूँ। तो आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। तो सबसे पहले हम चाहे अपने खुद के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप माइनर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पासपोर्ट इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल यानी कि passportindia.gov.in इस वेबसाइट पर विजिट करना होता है और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पर अगर आपको लगता है कि डिटेल्स में क्या फिल करना है, तो इससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज जो सेकंड वीडियो है हमारी इस टॉपिक पर रहने वाली है कि जो सेकंड स्टेप है पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का, वो होता है कि जब हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम पर हम एक अपॉइंटमेंट डेट और टाइमिंग बुक करते हैं, फिर हम उसी सेम अपॉइंटमेंट डेट और टाइमिंग पर पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करते हैं। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र में हमें अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं, वहां का क्या प्रोसीजर रहता है, तो एक एक चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम माइनर के डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो माइनर का यहाँ पर आधार कार्ड होना जरूरी है, प्लस उसकी फोटोकॉपी आपने अपने साथ कैरी करनी है। तो लास्ट में यानी कि जब आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है तो एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट होती है, तो आपने उसका क्या करना है, प्रिंट आउट लेकर जाना है अपने साथ में, क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती है कि आपकी अपॉइंटमेंट किस दिन है, किस टाइम पर है। तो ये सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो आपने ये वाली जो रिसिप्ट है इसको अपने साथ कैरी करना है। तो साथ में आपने माइनर का आधार कार्ड प्लस उसकी फोटोकॉपी, माइनर का बर्थ सर्टिफिकेट प्लस उसकी फोटोकॉपी, और साथ में आपने एक पासपोर्ट साइज फोटो माइनर की लेके जानी है, क्योंकि मेजर पासपोर्ट के लिए जब भी हम अप्लाई करते हैं तो हमारी फोटो वहां पर होती है, बट बच्चे की फोटो वहां पर नहीं होती। बच्चे की फोटो आपने अपने साथ कैरी करनी होती है। तो ये तो माइनर के डॉक्यूमेंट्स हैं। देन माइनर के जो पेरेंट्स हैं, यानी कि अगर दोनों पेरेंट्स कंसेंट दे रहे हैं तो इसलिए फादर का पासपोर्ट प्लस फोटोकॉपी पासपोर्ट की, और मदर का पासपोर्ट प्लस मदर के पासपोर्ट की फोटोकॉपी, फादर का आधार कार्ड प्लस फोटोकॉपी, मदर का आधार कार्ड प्लस फोटोकॉपी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस आपने क्या करना है, जिस केस में दोनों पेरेंट्स कंसेंट दे रहे हैं तो हमें एक एफिडेविट भी साथ में लगाना होता है। तो जैसे ही आपकी जिस दिन अपॉइंटमेंट होती है, आप पासपोर्ट सेवा केंद्र इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ विजिट करते हैं, तो वहां पर आपको बोला जाता है, पहले तो वो आपकी एप्लीकेशन जो रिसिप्ट है, यानी कि जो मैंने आपको बोला है अपॉइंटमेंट रिसिप्ट जनरेट होती है, वो आपने वहां पर शो करनी है। तो आपकी जो वो रिसिप्ट है उसके ऊपर रिपोर्टिंग टाइम और अपॉइंटमेंट टाइम सारा कुछ मेंशन होता है। तो आपने जो रिपोर्टिंग टाइम मेंशन है उस टाइम पर आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंच जाना है। तो वहां पर आपकी वो रिसिप्ट चेक करेंगे और वो चेक करेंगे कि आपकी आज की ही अपॉइंटमेंट है और आप प्रॉपर टाइम पर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। तो वो आपको उस बेसिस पर अंदर एंट्री देते हैं, और जैसे ही आप अंदर विजिट करोगे तो वो आपको क्या कहेंगे कि बच्चे का पासपोर्ट बनवा रहे हो तो आपको यहाँ पर एनेक्सर डी फॉर्म लेना है, यानी कि बाहर से आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा और आप उसको फिल करो। तो अब कुछ लोगों को यहाँ पर जो एनेक्सर डी फॉर्म है वो फिल करना नहीं आता, तो मैं उसका भी आपको बता देती हूँ कि आपने यहाँ पर जो एनेक्सर डी है उसको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपने नेम ऑफ माइनर चाइल्ड में माइनर का नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। देन नेम ऑफ फादर में माइनर के फादर का नेम एंटर करना है। सिटीजनशिप में अगर जो माइनर के फादर हैं वो इंडिया में रहते हैं तो इंडियन मेंशन करोगे। फादर का पासपोर्ट नंबर मेंशन करोगे, फादर का कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करोगे, ईमेल आईडी एंटर करोगे अगर अवेलेबल है, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। एड्रेस मेंशन करोगे। देन दूसरी साइड आपने मदर का नेम एंटर करना है, मदर का पासपोर्ट नंबर एंटर करना है, मदर का कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है, और मदर का जो एड्रेस है वो एंटर करना है। देन आपने नीचे ARN नंबर, जो ये आपकी एप्लीकेशन रिसिप्ट है उसके ऊपर एक एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर मेंशन होता है, तो वो सेम नंबर आपने यहाँ पर मेंशन करना है। और लास्ट में आपने क्या करना है, जो फादर है या फिर अगर लीगल गार्जियंस हैं तो उनके सिग्नेचर होंगे। फादर का नेम एंटर करना है, पासपोर्ट नंबर एंटर करना है, आधार नंबर एंटर करना है। तो हमने यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनका आधार कार्ड और पासपोर्ट डिटेल्स ही लगाई हैं, तो इसलिए हमने इन दोनों के नंबर से यहाँ पर एंटर करने हैं। बाकी वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर आपने कुछ भी एंटर नहीं करना है। देन दूसरी साइड आपने पहले मदर के सिग्नेचर होंगे, फिर आपने मदर का नेम एंटर करना है, पासपोर्ट नंबर एंटर करना है, और बाकी जो डिटेल्स है वो एंटर करना मैंडेटरी नहीं है। देन आपने यहाँ पर प्लेस एंटर करना है, डेट मेंशन करोगे जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, यानी कि उस दिन वाली जो डेट है वही आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। तो ये आपका जो एनेक्सर डी फॉर्म है ये फिल हो जाएगा। तो फिल करने के बाद आपने क्या करना है, जिस भी काउंटर
पर आप विजिट करोगे, आपको बोलेंगे भी इस काउंटर पर आ जाओ, तो आपने उस काउंटर पर विजिट करना है और उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने दे देने हैं। तो वो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते रहेंगे आपने उनको निकाल के देते रहना है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपने सिस्टम में अपलोड करेंगे और जो फोटो आप दोगे उसको स्कैन करके आपको वापस दे देंगे और फिर आपको बोल भी देते हैं वो कि आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, हम उस डिटेल को रेक्टिफाई कर देंगे और आपको बोल देते हैं कि आप चले जाओ और बाहर जाकर आप 10-15 मिनट वेट कर लो। आपको एक SMS भेजा जाएगा, यानी कि पासपोर्ट इंडिया की तरफ से आपको एक SMS सेंड किया जाता है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है यानी कि पासपोर्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट आपकी सक्सेसफुली डन हो चुकी है। जैसे ही आपको मैसेज आ जाता है तो आप साथ के साथ अपने घर पर आ सकते हैं। तो ये था कंप्लीट कि पासपोर्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं और वहाँ का कंप्लीट प्रोसीजर क्या रहेगा। यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि कौन कौन से हम डॉक्यूमेंट्स कैरी करें। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन में। उसमें भी मैं आपको लेटेस्ट बताऊंगी कि हमारी कितने दिन बाद अब पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी। इसलिए आपने क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।